औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना व सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। अपनी क्लास का हम आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। और जैसे कि हमने कल पढ़ा था, हम अरबिक अल्फ़ाबेट्स जो है वो पढ़ रहे थे। ठीक है ना। तो हम दोबारा स्टार्ट करते हैं वहीं से। हमने स्टार्ट किया था, शुरू के तीन लेटर्स हमने लिखे थे। ठीक है ना। सबसे पहले हमने लिखा था अलिफ। ठीक है ना। अलिफ, वाव और या। ठीक है ना। ये हमने खाली मुंह से पढ़ने थे। और मैंने आपको बताया था कि इस एक्चुअली इट्स लाइक दिस अलिफ। हमारे मुंह से जो लफ्ज निकल रहा है वो इस तरीके से है, अलिफ और वाव। ठीक है ना। वाव, या। ठीक है ना। या, असल में ये निकल रहा है हमारे मुंह से, ये मत लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है ना। अच्छा, ये अलिफ वाव और या, ये खाली मुंह से अदा होते हैं। खाली मुंह का मतलब होता है योर माउथ इज एम्प्टी। ठीक है ना। आपकी जो जबान है अंदर, वो कहीं से भी कहीं लग नहीं रही। सिंपल आपके मुंह से लफ्ज निकल रहा है अलिफ, अलिफ। ठीक है ना। वाव। ठीक है ना। हम अपने होंठ गोल करें और उसके बाद फिर उसको फैलाएं और फिर वापस लेकर आएं, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, वाव। ठीक है ना। तो ये अरबी में असल में वाव ऐसे ही है। और ये जो साउंड है ना, जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अगर मैं सिर्फ सिंपल कहूँ वाव और वाव में कितना फर्क है, साउंड कैसे चेंज होता है। ठीक है ना। तो अलिफ, वाव। ठीक है। मैंने गोल किए थे होंठ, उसके बाद मैंने होंठों को फैलाया और फिर मैं वापस अपनी जगह पे ले आया उनको, वाव। ठीक है। उसके बाद है या। देखें, या भी सिंपल मुंह से अदा होगा। ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था ब। ठीक है ना। और दूसरा हमने पढ़ा था मीम, फ। ठीक है ना। ब, मीम और फा। ठीक है ना। ब, मीम और फा। ठीक है ना। ये तीनों, इसमें हमारे होंठ इन्वॉल्व हैं, लिप्स आर इन्वॉल्व इन तीनों में। ओके, उसके बाद हमने पढ़े थे तीन और, जिसको हम कहते हैं कि हमारी जो जबान की नोक है, टिप ऑफ द टंग जो है हमारी, वो लगेगी ऊपर वाले दांतों के बिल्कुल नीचे किनारे पे। ठीक है ना। और जब हम इनको प्रोनाउंस करेंगे तो हमारे दांतों को मिलना नहीं चाहिए। अगर दांत मिल गए तो मसला हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि उसके बाद फिर वो साउंड खराब हो जाएगा। दांत मिलने नहीं चाहिए। ठीक है ना। फ्रिक्शन नहीं चाहिए हमें। देयर मस्ट नॉट बी एनी फ्रिक्शन। जब हम अपने दांत मिलाते हैं ना तो फ्रिक्शन होती है। तो हमें इन जो तीन लेटर्स हैं इसमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए। जबान की नोक लगेगी ऊपर वाले दांतों के बिल्कुल नीचे वाले किनारे पर। ठीक है। उससे अदा होगा है ना। और दूसरा होगा वैल। और तीसरा भी होगा, लेकिन ये मोटा है। ठीक है ना। और मैकेनिज्म वही है, इसका करना आपने वही है कि जबान की नोक वैसी लगेगी, लेकिन लफ्ज मोटा हो जाएगा। वो, वो हमने इसको सर्किल कर दिया कि भाई ये मोटा हर्फ है। ठीक है ना। और असल में जो हम पढ़ रहे हैं हम वो भी लिखते हैं ये सा। ठीक है। और हमारे मुंह से जो निकल रहा है, और उसके बाद ये निकल रहा है वैल, वैल। लाम आता है एंड में। और वो, असल में हमारे मुंह से ये निकल रहा है। ठीक है ना। इसीलिए देखें, एक एक हर्फ के ऊपर 30-30 नेकियां मिलती हैं ना। कैसे मिलती हैं वो 30 नेकियां? और असल में वो एक हर्फ, उसमें तीन छुपे हुए हैं। तो इसीलिए जब हमने कहा अलिफ, तो असल में अलिफ और लाम और फा, ये तीन मिलाकर हर हर्फ के बदले हमें 30 नेकियां मिलती हैं। तो ये इस तरीके से ही है। ठीक है ना। आप देखें, सारे सा, अलिफ और हमजा, दाल, अलिफ और लाम, व, अलिफ और हमजा, तो ये असल में तीन है। हर लेटर पे लगाएं अगर आप, तो हर लेटर के ऊपर
एक 10 नेकियां, तो 30 नेकियां एक लफ्ज पढ़ने पे, और जो हम तकलीफ उठा के पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर अल्लाह ताला इसको डबल कर देते हैं। तो हमारे लिए खास तौर पे 60, सुबहान अल्लाह। ठीक है ना? तो सा, वैल, वो। ठीक है? मैं अभी पर्सनली भी आप लोगों से सबसे सुनूंगा, बेफिक्र रहें। जरा मैं पहले समझा दूं आप लोगों को, ठीक है? अब जो उसके बाद तीन आ रहे हैं, उनमें भी वही है, दो बारीक और एक मोटा। मैकेनिज्म समझें, मैकेनिज्म यानी कि हमें करना क्या है। हमें करना यह है कि हमारी जो जबान की नोक है, उसको हमें लगाना है ऊपर वाले दांतों के पीछे। ठीक है? जबान की नोक, टिप ऑफ द टंग टचेज द बैक साइड ऑफ द अपर टीथ। सही है? तो क्या निकलेगा? त। ठीक है? और बिल्कुल वैसे ही निकलेगा, दैल। और तीसरा लफ्ज जो है वो है मोटा, ओ। ठीक है? हमने मोटे पे लगा दिया निशान, त। ठीक है जी? दैल। ठीक है? और तीसरा है ओ। तो देखें, ये ना बहुत सारे लोग पढ़ते हैं इसको तुआ या तुआ, नहीं, सीधी आवाज आएगी, तो। तो। ठीक है ना? त, दैल, और ओ, त, दैल, ओ। ठीक है? जहन में रखना है, जबान की नोक को ऊपर वाले दांतों के बैक साइड पे पीछे लगाना है। ठीक है ना? तो ये आप लोगों ने इसको पक्का याद करना है कि टिप ऑफ द टंग टचेस द बैक साइड ऑफ द अपर टीथ। ठीक है ना? त, दैल, तो। ठीक है? अच्छा, अब जो तीन लिप्स आ रहे हैं, वो उन तीनों में हमें चाहिए फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ठीक है ना? तो फ्रिक्शन चाहिए, इफ वी नीड फ्रिक्शन, तो हमें करना क्या होता है, हमें दांतों को मिलाना पड़ेगा। ठीक है? अब जो तीन लेटर्स में लिखूंगा उसमें भी वही होगा कि दो बारीक और एक मोटा। ठीक है? लेकिन तीनों फ्रिक्शन वाले, और तीनों में दांतों को मिलाना होगा। जब हमारे दांत मिलेंगे तो फ्रिक्शन साउंड आएगा। ठीक है ना? तो फर्स्ट इज ज। ठीक है? जेड, जैसे जेड वाला साउंड होता है ना, तो दांतों को मिलाएं और बोलें ज, ज, ज। ठीक है? अच्छा, उसके बाद है लाइट विसल, जैसे सीटी होती है उसका, सीन, सीन। देखें, ये आवाज आएगी। पहले में आई थी ज, ज, ज। ठीक है? जेड। वैसे अब एस की आवाज आएगी, एस कहते हैं ना हम, तो उससे सीन। दोनों बारीक हैं, जहन में रखें। सिर्फ तीसरा वाला मोटा है, और इसको हम कहते हैं ये थिक विसल, सौद, सौद। इसको निकालने के दो तरीके हैं, वैसे तो खैर दांत मिला के निकाल सकते हैं आप, सौद। ठीक है ना? मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। एक तो देखें, ये जा है ना, तो जा, तो असल में हम ये पढ़ रहे हैं जा। ठीक है? और इसको हम पढ़ रहे हैं सीन। ठीक है ना? सीन, या और नून, सीन। और सौद, आखिर में दाल है, सौद। ठीक है ना? अच्छा, सौद का तरीका एक और बताता हूँ आपको पढ़ने का। एक तो ये कि आपने, आपकी ना मुंह से मोटी सीटी निकलेगी, दांत मिलेंगे, और जैसे कि हमने कहा दांत मिलेंगे तो जा भी निकलेगा, दांत मिलेंगे तो सीन भी निकलेगा। ठीक है? और लेकिन सीन की सीटी जो है ना, वो चुपती भी होती है थोड़ी सी, अ वेरी लाइट विसल सीटी, सीन। ठीक है? लेकिन सौद में मोटी सीटी होती है, थिक विसल। और इसका एक और तरीका होता है, अगर किसी को सौद निकालने में मसला हो दांतों को मिलाने से, तो इसका एक और तरीका ये होता है, आपके जो ऊपर वाले दांत है उसको लगाइए नीचे वाले होंठ है ना, होंठ, उन होंठों के अंदर, यानी कि होंठों के पेट में, इन द बॉटम ऑफ योर लोअर लिप्स। पहले सोचे मैंने जो कहा है, ऊपर वाले दांत वो लगेंगे होंठों के अंदर, नीचे वाले होंठों के अंदर, और निकलेगा सौद, सौद। ठीक है? लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि आप दांत मिलाएं तो निकल जाएगा वैसे, सौद, सौद, सौद। मोटी सीटी होती है। ठीक है ना? मैं पर्सनली सबसे सुनूंगा, बेफिक्र रहें। ठीक है ना? और ये भी हो सकता है कि मैं कॉल करूं आप लोगों को, और कॉल करके फिर आपसे बोलूं सुनाए मुझे।
ठीक है ना, तो मैं सुनूंगा सबसे, ये मेरा आपसे वादा है। मैं जरा पहले आप लोगों को बता दूं, बार बार रिमाइंड होगा ये, बार बार इसकी ना हम मेमोराइजेशन करेंगे, रोजाना इसको दोहराएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो तरतीब मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, ये समझे आप, यही तरतीब होती है जो आगे इंशाल्लाह उसकी बुनियाद बनेगी। समझे आप, ये इंटेलेक्चुअल वे ऑफ स्टडी है कि जो कि ना हम क्वालिटीज के हिसाब से अरेबिक अल्फाबेट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अलिफ बा ता सा तो वो बच्चों को पढ़ाया जाता है, बड़ों के लिए ये नहीं होता, बड़ों के लिए ये होता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बड़े समझ सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली। और आप देख रहे होंगे कि ये इनकी क्वालिटीज एक जैसी हैं, है ना, कि भाई एक ही मैकेनिज्म है, और एक मैकेनिज्म से तीन लेटर्स निकलने हैं, एक ही तरीका है निकालने का, तीन निकलने हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें सौद मोटा है तो हम मोटे के ऊपर हम ये लगा देते हैं एक सर्कल, ठीक है जी। हाँ हाँ, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, बिल्कुल बिल्कुल, विल डू दैट इंशाल्लाह, डोंट वरी। Okay, we'll do that inshallah. We'll have again and again review. ठीक है ना? Let me complete first and then inshallah I'll explain you again. Okay. अच्छा, उसके बाद है ज़ा, सीन एंड देन सौद। ओके। अच्छा, देन वी हैव, बहुत आसान है दोनों, जीम, ठीक है, शीन, जीम और शीन, वेरी इजी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। जीम को ऐसे लिखना है और शीन को ऐसे लिखना है, जीम एंड शीन, ठीक है ना। दोनों आसान है, इसलिए वो आप लोग आराम से पढ़ लेंगे। बस शीन के अंदर एक आपको जो है ना वो ख्याल रखना होगा, शीन की आवाज को ना फैलना है। इट शुड, द वॉइस शुड स्प्रेड ऑल अराउंड, लाइक, देख रहे हैं, ये जो हम कहते हैं ना करते हैं इस तरह, ऐसे करते हैं किसी को, खासतौर पे अगर बिल्ली वगैरह को भगाने के लिए भी हम करते हैं के भाग जाओ। तो ये जो इसको तफशी कहते हैं अरबी में। तफशी का मतलब होता है योर साउंड, दांतों को मिलाने से आपके मुंह का जो साउंड है ना, और आपकी जो मुंह की एयर है, इट स्प्रेड्स, वो फैलती है, तो आवाज आती है शीन, ठीक है ना, शीन, शीन ऐसे, ठीक है ना। जीम, जीम तो JEEM, यू कैन से JEEM इज जीम, ठीक है ना। और उसके साथ फिर SHEEN, शीन, ठीक है ना। दोनों बारीक हैं। अब आएंगे, दो ऑपोजिट्स आएंगे, ठीक है। कॉफ, कॉफ। अच्छा देखिए, ये कॉफ जो है ना, अगर आपको समझना है, हमारा मुंह है, जब हम कुछ खाते हैं खाना, तो हमारा मुंह, हमारा जो निवाला होता है, जब हम खाते हैं तो उसको हम निगलते हैं, निगलते हैं तो हमारे ये हलक में जाता है, जहां से हमारा हलक शुरू होता है ना, जहां से बिगिनिंग ऑफ द थ्रोट है हमारी, बस उसी किनारे पर, उधर ही से निकलेगा क, क, ये आवाज आएगी, क, 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 ठीक है ना। इसको क, ये कॉफ कहलाता है, कॉफ, क, क। देखिए, ये हलक के पास से बिल्कुल, ठीक है ना, इट्स नॉट इन साइड द थ्रोट ऑफ कोर्स, इट इज एट द बिगिनिंग। आप समझे, हमारा जो हलक का जो गेट है ना, दरवाजा है हलक का, जहां से हमारा समझे आप निवाला एंटर होता है हलक में, उसी जगह से एंट्रेंस के ऊपर से निकलता है कॉफ, ठीक है ना। कॉफ, कॉफ, और ये मोटा हर्फ है, इसीलिए मैंने इसको सर्कल कर दिया, ठीक है ना। कॉफ, कॉफ। और आप समझ जाएं कि ये कहां से निकल रहा है, आपने इसको समझना है कि हमारा जो हलक की जो एंट्रेंस है, नॉट इन द थ्रोट, हलक के अंदर नहीं, हलक की एंट्रेंस से निकलेगा ये, क, 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 ठीक है ना, क, कॉफ। अच्छा, जहां हलक की एंट्रेंस है वहां से तो आपने कॉफ निकाला, आप उससे थोड़ा सा पहले आ जाए, नॉट टूवर्ड्स द थ्रोट बट टूवर्ड्स द माउथ, मुंह की जरा उससे थोड़ा सा पहले, उससे निकलेगा के साउंड होता है, क्या, के, के। आप देखें, एक एक के और फिर क, एक के होता है ना हमारे इंग्लिश में, के, तो उससे निकलेगा कैफ, कैफ, के, के साउंड है सिंपल, कैफ, ठीक है ना। एक है कॉफ, दूसरा है कैफ, एक होता है काफ, इसको काफ नहीं कहना, आवाज मोटी नहीं होनी चाहिए, बारीक है ये, ठीक है ना। मैंने जितने सर्कल बनाए हुए हैं सिर्फ वो मोटे हैं, ये ध्यान में रखें। तो एक ज़ हो गया, एक थौ हो गया, एक सौद हो गया, और एक कॉफ हो गया राइट नाउ, ठीक है ना। तो
कॉफ मैंने आपको बताया कि हमारे हलक की जो एंट्रेंस है वहां से निकल रहा है, उससे थोड़ा सा पहले काफ निकलेगा। ठीक है ना, के साउंड जो होता है, कैफ। ठीक है, तो जीम शीन कॉफ काफ हो गए। ठीक है, उसके बाद है तीन, RAW, क्या होता है, रॉ। ठीक है, रॉ। फिर होता है लैम और नून, तीनों आसान है, इसलिए मैंने फौरन लिख दिए। ठीक है ना, तो रॉ को हम पढ़ते हैं ऐसे, रॉ ऐसे पढ़ते हैं, लैम लाम ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है ना, नून नून ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है जी, रॉ लैम, लैम बारीक है। ठीक है ना, एक होता है लाम, नहीं ऐसी मोटी आवाज नहीं आनी चाहिए, लैम। ओके ओके, देखिए काफ मैंने आपको बताया, जैसे आप के कहते हैं, के जो साउंड होता है ना, के साउंड जो होता है इंग्लिश में जो के है, वैसे ही है क्या, कैफ, कैफ, क क कैफ। मैंने बताया था कॉफ निकल रहा है कहाँ से, जहां से हमारे हलक में एंट्री हो रही है, हलक के दरवाजे पर, उससे पहले थोड़ा सा, क क ये आवाज आएगी, क। एक होती है आवाज ये क नहीं, ये कॉफ है, ये तो ये हलक का एंट्रेंस है, क। दूसरा होता है के, क्या। जी जी जी, देखिए रॉ जो है ना, RAW, रॉ। ठीक है ना, रॉ, रॉ, रॉ। मैं बताता हूँ आपको रॉ क्या कहां से निकल रहा है, रॉ कहां से निकल रहा है बताता हूँ मैं आपको। देखें, देखें, नहीं नहीं नहीं, देखिए तकरार का मतलब ये होता है ये नहीं होना चाहिए, सिंपल स्ट्रेट आवाज आएगी, रॉ, रॉ। देखें, रॉ, मैं ऐसे तो नहीं कह रहा ना, इट्स नॉट, इट्स रॉन्ग। अगर कोई कहते है ना ऐसे करता है कोई, गलत है ये, इट्स रॉन्ग। आपने सिंपल पढ़ना है, रॉ, रॉ। रॉ निकलेगा कैसे, रॉ निकलेगा ऐसे, आपकी जबान की नोक है। ठीक है, समझें, गौर से समझिएगा, जबान की नोक है, उसको लगना पता है कहां पर है, आप ऊपर वाले दांत के बैक साइड पे जाइए, पीछे जाइए, ऊपर वाले दांतों के पीछे, और उस पीछे भी थोड़ा सा ऊपर जाएं, एक जिग जैग मैनर होता है हमारे दांतों के ऊपर, मसूड़ों के भी ऊपर, है ना, अपनी जबान लगाएं, आपको गुदगुदी होगी, है ना, वो जिग जैग मैनर है, उसको एल्वेलर रिच कहते हैं मेरे ख्याल में इंग्लिश में, एल्वेलर रिच, somebody टोल्ड मी। तो वो जो जिग जैग है ना, जहां पे आप जबान लगाए तो गुदगुदी सी होगी, वहां लगेगी जबान, तो रॉ निकलेगा, रॉ। हाँ, सख्त तालू, असल में सख्त तालू तो सबसे ऊपर है, दांतों के बिल्कुल ऊपर, जहां पे दांतों की जड़ खत्म होती है ना, उसके ऊपर जबान लगाएं, वो जो जिग जैग सरफेस है ना, तालू तो उसके ऊपर आता है ना, टॉप पे आता है, उससे पहले अपनी जबान लगाएं, आपको ना जिग जैग मैनर फील होगा। ठीक है ना, वो जिग जैग जो होता है, वो तो उस जगह पर आप लगाएं अपनी जबान की नोक, तो निकलेगा रॉ, रॉ। ठीक है ना, रॉ। ठीक है, रॉ। उसके बाद पे लैम, लैम तो सिंपल है, वही जबान की नोक लग रही है, अपर टीथ के बैक साइड पे लग रही है, वहीं पे लग रही है, वो भी एल्वेलर रिज पे लग रही है, लैम। नून, नून, ये आसान है सारे। ठीक है ना, तो रॉ लैम, हाँ रॉ जो है ना, पढ़ने के एतबार से जब हम कुरान में पढ़ेंगे ना, तो रॉ बहुत तंग करेगा, तंग करने से मुराद है ख्याल रखना पड़ेगा इसका बहुत। ठीक है ना, क्योंकि वो रा हो जाता है या रे हो जाता है, नहीं ये रॉ है, रॉ, RAW, समझ में आया ना, रॉ। ठीक है ना, हम कहते हैं ना रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, तो जो रॉ मटेरियल होता है ना, उसका रॉ जो है ना, ये रॉ चाहिए हमें हर जगह, रॉ जबर रॉ, रॉ पेश रू, रॉ। ठीक है ना, वो हम जबर जे के साथ प्रैक्टिस करेंगे, बेफिक्र रहिए इंशाल्लाह। अच्छा, ये हो गए। अब हमारे 6 हरूफ आएंगे, जिनको हम कहते हैं हरूफ हलकी, हलक से निकलने वाले 6 हरूफ। ठीक है ना, हलक से निकलने वाले 6 हरूफ। तो देखें, आप लोगों ने कौफ पढ़ा था, वो तो हलक के बिल्कुल एंट्रेंस पे था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हलक की जड़ से। हलक की जड़ कहाँ से होती है, जहां हमारा हलक खत्म हो रहा है, हमारी गर्दन जहां खत्म हो रही है, और जहां से हमारा सीना शुरू हो रहा है। देखिए वहां पर एक जो है ना, बिल्कुल एक बड़ा नरम सरफेस होगा, आप अपनी उंगली रख सकते हैं वहां पर, हलक की जो जड़ होती है, आप समझे हमारी गर्दन की जो जड़ है, रूट है, और गर्दन है, गर्दन के बाद हमारा सीना शुरू होता है, तो गर्दन और जहाँ पे सीना शुरू हो रहा है ना, वहां पर एक बिल्कुल नरम सरफेस है, हल्का हल्का, जब आप अपनी उंगली रखेंगे, है ना,
उंगली रखेंगे तो आपको फील भी होगा कि ये भैया की नरम जगह है ये, ठीक है ना। और ये जगह जड़ कहलाती है हलक की, कि भाई यहाँ पे जड़ है, ठीक है ना। हलक की जड़ है ये, और इसके बाद फौरन हमारा सीना शुरू हो जाता है। इस जगह से दो हर्फ अदा होते हैं, ठीक है ना। और दोनों में एच साउंड होता है, जो इंग्लिश का साउंड है ना, एच, इंग्लिश का जो एच है वो, एक होता है हमजा, 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 है, ठीक है ना। हमजा, है, देखें, ह, ह, ये एच साउंड, हमजा, है, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर आए। मर्दों के तो एक हड्डी होती है जो उभर जाती है ना, गले के दरमियान में से एक बड़ी सी हड्डी निकल आती है, वो जो इसको हम ना कव्वा कहते हैं, ठीक है ना। कि भाई अगर हम अपना हाथ लगाए तो ये हड्डी बाहर आ जाती है मर्दों की तो, ठीक है ना। खवातीन की बाहर नहीं आती। लेकिन आप अपने दरमियाने हलक में आए, बिल्कुल गर्दन के दरमियान में आए, और वहां पर दरमियान, मतलब हलक के दरमियान से दो हरूफ निकलेंगे। वो कौन से? आइन, है, ठीक है, आइन, है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, ये हा नहीं है, बारीक है ये, है, ठीक है ना। हमजा बारीक है, बारीक है, आइन ये भी बारीक है, ये भी बारीक है। तो हमजा और हा जो है ना, ये हमारे जड़ से निकल रहे हैं, ठीक है ना। हमारी जो हलक की जड़ है, जहां से हलक खत्म हो रहा है और सीना शुरू हो रहा है, यहां से निकल रहे हैं। और आइन और हा जो है, ये हमारी हलक के दरमियान से निकल रहे हैं, ठीक है ना। आइन, है। अब ऊपर आए आप, हमारे हलक का शुरू, यानी कि हलक शुरू हो चुका, ठीक है ना। हलक शुरू हो चुका, वेन यू एंटर्ड इन द थ्रोट, अपने मुंह से जब हम हलक शुरू करते हैं, जो हलक शुरू हो चुका ध्यान में रखें। तो हलक का जो समझे आप, पहला कदम आपने हलक में रखा, तो वहां से निकलेंगे दो ग, 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 ये आवाज आएगी, देखें, गईन, ठीक है। और ख, 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 देखें बिल्कुल हलक का शुरू है, ख, गईन, ख, ये दोनों मोटे हैं, गईन, ख, गईन, ग, ग, गईन, ख, देखिए हा जो है ना, हा, ये ये एच साउंड है। इंग्लिश में जो एच होता है ना, जैसे हम उर्दू में कहते हैं हम हम तो नहीं कहते ना, हम कहते हैं, हम लोग। जो उर्दू में ये हम है ना, हा, तो इसमें ये हा निकलेगा। हाँ, तो शुरू में क्या होगा, शुरू के दो जो निकलने हैं वो हलक की जड़ में से निकलने हैं, हमजा, है। उसके बाद फिर हलक के दरमियान में से आइन, है, ठीक है। उसके बाद हलक के बिल्कुल शुरू में ग, ग, गईन, गईन। और उसके बाद ख, ख, ये वाला ख साउंड, खो, गईन, खो, ठीक है ना। हमजा, है, आइन, है, गईन, खो, ठीक है जी। ये हमारे हो गए छह हरूफ हलकी, ठीक है। इन छह को क्या कहते हैं हम? लेटर्स ऑफ द थ्रोट। ये हलक के छह हरूफ हैं, इससे हलक से अदा होते हैं, ठीक है। एक और रह गया, थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैं अभी फिलहाल आप लोगों को आसान बता देता हूँ, उसका मुश्किल फिर मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इसको ना इसकी जो असल प्रोनाउंसिएशन है वो कैसी होती है, अगर कोई समझ सके। नंबर एक, एक लफ्ज है इंग्लिश में, द, THE, द, ठीक है ना। इसको इसको हम दी भी कहते हैं, लेकिन हम द कह रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसको कर दूं THA, तो ये हो जाएगा धा, धा, ठीक है। THA, और फिर उसके बाद मैं लगा दूं W, क्या बन जाएगा ये? दो, दो, दो। और आखिर में लगा दें हम डी, THAW, और डी, क्या बन जाएगा ये? द्वौद, द्वौद,
द्वौद, ठीक है ना, द्वौद, द्वौद। इसका एक तो प्रोनाउंसिएशन ये, और अरब लोग भी आजकल ये द्वौद ही पढ़ते हैं, ठीक है। और इसका एक और प्रोनाउंसिएशन है, वो भी बिल्कुल सही है, करेक्ट है। वो मैं आपको बता देता हूँ। जिन लोगों से अगर वो निकल पाए तो वो जरूर उसकी ट्राई करें। मैं वैसे ही पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे दोनों रिवायतें पता है। एक तो ये द्वौद है जो मैंने आपको बताया, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ उसको ना, द्वौद। तो एक तो ये जो कि अरब पढ़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी एक काफी अरसे तक मैंने द्वौद ही पढ़ा है। लेकिन जब हमने इल्म हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह, हमने रिवायात देखी खास तौर पे, तो हमने जो है ना वो और बहुत सारी चीजें देखी, अरब का इस्तेमाल देखा, पुराने कदीम अरब्स को देखा। तो वो लोग किस तरह पढ़ते थे, देखें। हमारी जबान है, ठीक है। हमारी जबान, अगर आप अपनी जबान को स्टिल कर दें, तो हमारी जबान का एक एक किनारा होता है, राइट कॉर्नर होता है एक जबान का, एक होता है लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। जबान का जो हमारा लेफ्ट कॉर्नर है, कॉर्नर, ठीक है ना, लेफ्ट कॉर्नर, उल्टा किनारा, उल्टा किनारा जो हमारी जबान का है, वो हमारे जो है ना, हमारी जो ऊपर वाले दांत हैं उसी साइड के, जिसको हम दाढ़े भी कहते हैं, है ना। तो ऊपर वाले जो दांत होते हैं हमारे, ऊपर वाले दांतों पर टच होता है हल्का सा, और निकलता है रॉद, 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 ठीक है ना। तो ये रॉद, ये रॉद जो है ना, असल इसका मखरज है। मखरज कहते हैं निकलने की जगह, जहां से लेटर निकल रहा है, वो क्या है? उल जबान का उल्टी तरफ वाला जो किनारा होता है, वो दांतों पे ऊपर टच करता है। ला, ला, रौद, रौद। ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए क्या है, आसान क्या है, आप चाहे तो द्वौद पढ़े इसको, ठीक है ना। तो द्वौद भी सही है और रौद भी सही है। जब आप इंशाल्लाह कुरान मजीद में प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब थोड़ा सा द्वौद की प्रैक्टिस पहले अच्छी हो जाए, ठीक है ना, उसके बाद फिर हम उसको दोबारा सही से समझेंगे और रौद की प्रैक्टिस भी करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा साउंड, इंग्लिश की स्पेलिंग बेकार है। क्या बताऊं आपको, नहीं आएगा। उसको मैं जेड नहीं लिख सकता, उसको मैं डी नहीं लिख सकता। इंग्लिश के अंदर उसका साउंड है ही नहीं, इंग्लिश में कुछ अल्फाबेट्स ही नहीं है जो उसको डिस्क्राइब कर सके, ठीक है ना। अगर मैंने लिखा जौ, तो वो तो जेड है, जेड में तो आपके दांत मिलने चाहिए, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ जेड के अलावा और कौन सा है, और कुछ भी नहीं है, डी है, वो तो डी है या जेड है, या और मैं क्या कह सकता हूँ, नथिंग। अगर मैं बहुत सारे लेटर्स को कंबाइन भी करूं, तो व्हाट आई शुड, मतलब आई विल स्टार्ट आइदर फ्रॉम जेड और आई विल स्टार्ट फ्रॉम डी। तो ये है ही नहीं, ना डी में से है ना जेड में से है। ये तो रॉद, रॉद, आप सोचें, रॉद, ये साउंड ही अलग है बिल्कुल। रॉद, र, रॉ, देखिए ना, ये ना राल है, ना ये रॉ है, ना ये सा है, ना ये जा है। व्हेन इट इज डिफरेंशिएटेड, ये भी कहा गया है कि ये असल में क्या है, कि बाकी सारे लेटर्स से अगर ये डिफरेंशिएट हो जाता है ना, तो जाहिर बात है इसके मायने ये अलग हो जाता है बिल्कुल। वरना तो क्या होगा, ये मिक्स ना हो जाए दूसरे लेटर्स के अंदर, लाइक दाल में या रॉ में या जा में या सीन, कहीं इस तरह कहीं मिक्स ना हो जाए। तो इसीलिए मैंने आपको बताया, ये जो दूसरा मखरज है ये जरा मुश्किल है, लेकिन मुझे वही वाला पसंद है जो दूसरा मैंने आपको बताया। उसकी वजह बताऊंगा, ठीक है ना, उसकी वजह आपको जरूर बताऊंगा इंशाल्लाह बाद में। लेकिन तौद भी सही है, मैंने आपको बताया ना, तौद भी गलत नहीं है। प्रेजेंट जो अरब्स हैं वो तौद ही पढ़ते हैं, उसी को प्रेफर करते हैं। तो आम लोगों को भी पढ़ने में आसानी होती है। तौद, आप खुद देखिए, तौद, इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएटेड। ये ना दाल है ना, तो हम दौद तो नहीं पढ़ रहे ना, दाल से तो नहीं पढ़ रहे ना, हम तो कह रहे हैं, तौद, तौद, बहुत, ठीक है ना। जितना मोटा कर सकते हैं मोटा कर लें। और इट शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर्स, हर दूसरे लेटर से ये डिफरेंशिएट हो गया, तो जाहिर बात है इसकी अपनी एक ओन रिकग्निशन हो गई। आप सोचिए, ये जितने लेटर्स आपके सामने लिखे हुए हैं अलिफ से लेकर और यहाँ पे हम बहुत तक आए हैं, ये सारे 29 अल्फाबेट्स हैं। इन सब की अपनी क्वालिटी है, इन सब की अपनी जो है ना वो समझे आप, एक वैल्यू है। ईच एंड एवरी लेटर हैज द वैल्यू।
जो हमने तजवीद की डेफिनेशन में पढ़ा था ना, कि टू प्रोनाउंस ऑल द अरेबिक अल्फाबेट्स, हर हर्फ को उसका हक देना, तजवीद कहलाता है। हर हर्फ को उसका हक देना, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसको देना। ठीक है ना, अगर हमने उसको सही प्रोनाउंस नहीं किया तो समझे हमने उसको उसका हक नहीं दिया। ठीक है ना, तो इसीलिए हर हर्फ को उसका हक देना, ये सबसे बुनियादी उसूल है। ठीक है, आए पढ़ते हैं और इसको पूरा पढ़ते हैं पहले सही से तरीके से। अलिफ, पढ़िए। अलिफ, वाव। मैंने आपको क्या बताया, होंठ गोल करिए, फिर उसको फैलाइए जैसे हम मुस्कुराते हैं, और फिर उसको वापस लेकर आइए जैसे आपने गोल किए थे। वाव, वाव। आपके होंठ दोबारा अपनी पोजीशन पे आएंगे। पहले जो होंठ गोल होंगे ना, तो गोल करके आप फैलाएंगे, फैला के दोबारा उसको उसकी अपनी पोजीशन पे वापस लाएंगे। वाव, वाव। इसमें ध्यान में रखें, आवाज कैसी, वाह नहीं। जैसे हमारा हमने अपने होंठों को फैलाना है। ठीक है ना, मुंह को वाइड ओपन नहीं करना, बल्कि होंठों को फैलाना है जैसे हम मुस्कुराते हुए फैलाते हैं। तो वाव। ठीक है, तीसरा है या। ठीक है, अब जो तीन हरूफ है उनका ताल्लुक है आपके होंठों से। विदाउट क्लोजिंग, लिप्स की इन्वॉल्वमेंट के बगैर आप नहीं पढ़ सकते। इन तीनों को लिप्स क्लोज करने पड़ेंगे। तीनों बारीक हैं। बै, मीम, फै। ठीक है, ये तीन हरूफ हो गए जिनमें हमारे होंठ इन्वॉल्व हैं, हम होंठों को ज्वाइन करते हैं, तीनों बारीक हैं। उसके बाद जो तीन आ रहे हैं, इन तीनों का मैकेनिज्म, जबान की नोक ऊपर वाले दांतों के किनारे पे लगती है। इस तरह लगती है कि इनको प्रोनाउंस करते वक्त हमारे दांत आपस में मिलने नहीं चाहिए, बीच में जबान का होना जरूरी है। अगर जबान बीच में नहीं आएगी, इनको प्रोनाउंस करते वक्त जबान को बीच में होना, क्योंकि हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो साउंड कैसा बनता है, थ, थ, स नहीं, थ, 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 थ। ठीक है, बिल्कुल वही मैकेनिज्म है। यही जबान की नोक लगेगी नीचे दांतों के किनारे पे, और निकलेगा व, ज नहीं, व, वैल। ठीक है, और तीसरा भी यही इसी तरह पढ़ना है, बस मोटा होगा। व, द, 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 द। ठीक है, अच्छा। उसके बाद है तीन हरूफ, इनका भी एक ही मैकेनिज्म है तीनों का। एक ही काम करना है, क्या करना है, जबान की नोक को ऊपर वाले दांतों के पीछे लगाना है। अपर, द टिप ऑफ द टंग, जबान की नोक टचेस द बैक साइड ऑफ द अपर टीथ, ऊपर वाले दांतों के पीछे लगेंगे। ता, बारीक है, हम अपना मुंह फैलाएंगे। ता, दाल। ठीक है ना, दाल भी बारीक है। दाल। और जो तीसरा लफ्ज है उसमें भी यही करना है, लेकिन बस मोटा होगा। थौ, थौ, थौ। ठीक है, अच्छा। उसके बाद फिर तीन है जिनमें होगा ये कि फ्रिक्शन चाहिए, दांतों को मिलाना पड़ेगा। दांतों को मिलाएंगे हम, हमें फ्रिक्शन चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले है ज, दो बारीक हैं। ठीक है ना, ज, ज। दूसरा वाला है स, सीन, सीन। ठीक है, और तीसरा भी ऐसा ही है, मोटा करना है इसको बस, सौद। आखिर में दाल की आवाज आनी चाहिए, सौद, सौद, सौद। ठीक है, उसके बाद दो हैं, सिंपल है, जीम। और जो दूसरा वाला है उसमें साउंड फैलेगा, श, शीन, शीन। ठीक है, अच्छा। उसके बाद है फिर हम ये जो हमारा जो हलक की एंट्रेंस है, उस एंट्रेंस पर, हलक के दरवाजे पर से निकलेगा कौफ, क, क देखिए, क। ठीक है ना, ये क, ये हलक के पास हो रहा है, ये सब हलक के दरवाजे पे हो रहा है ये सब। क, ये आवाज वहीं से आ सकती है। कौ, कौ, कौफ।
कॉफ, उससे थोड़ा सा पहले जो के साउंड होता है, क क क क ये कॉफ हो गया। क क ये कैफ, कैफ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फिर RAW, रॉ। ठीक है ना, रॉ। फिर लाम तो सिंपल है, इसको हम लाम नहीं पढ़ेंगे। अपना मुंह फैलाइए, मुस्कुरा के पढ़िए, लैम, लैम, लैम। ठीक है ना। तीसरा भी आसान है, नून, नून। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हरूफ हलकी, नाम से वाज़ेह है कि इनका काम ही हलक से है, तीनों का, सॉरी छयों का। हरूफ हलकी, हलक, हलक से, थ्रोट से। तो दो जो है शुरू में। अब ये हम शुरू कर रहे हैं कहाँ से? हमारे हलक की जड़ से, द रूट ऑफ द थ्रोट। हमारा हलक की जड़ है, हम शुरू वहां से कर रहे हैं। ठीक है ना। हमजा, है, हमजा, है, है, है। ये एच, प्योर एच साउंड होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट, बीच में आ जाइए। ठीक है। आइन, आइन, आया आया आया, देखिए ये साउंड है। और ये आप जो है ना, अगर कुछ लोगों का न आइन नहीं निकलता ना, वो आइन आ कर रहे होते हैं, आ कर रहे होते हैं, नहीं। आपने क्या करना है, इसका एक आइडिया भी देता हूं आपको। ये जो ना आपके जो हलक के बिल्कुल दरमियानी हिस्सा है ना, वहां पर अपने अंगूठे को रख के थोड़ा सा उसको दबाएं तो आइन निकल आएगा। जिन लोगों को आइन में मसला होता है ना, वो अपना अंगूठा लें, अंगूठा अपने हलक के बिल्कुल दरमियान में रखें, और बहुत नरमी से उसको प्रेस करें और बोलें आ, आ, आइन, आइन, आइन। ठीक है ना। और वहीं से निकलेगा है, है, है। ठीक है ना। आइन, है। आपने सिर्फ प्रेस करना है। देखिए, इट इट सीम्स डिफिकल्ट। आजकल जो है ना, वो छोटे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, तो जिन बच्चों की आदत जो है ना, वो एक मरतबा खराब हो जाती है ना, तो वो बेचारे फिर बच्चे, उनको भी मसला होता है। तो ये शुरू में अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, ये सोच के मेहनत करें। आप देखें, एक मर्तबा पढ़ने से जब हमें अजर मिल रहा है, हम इतनी इतनी मर्तबा जब पढ़ेंगे तो कितना अजर मिलेगा, कितना ज्यादा अजर मिलेगा, ये हमारे तसव्वुर से ही बाहर है। और ये सारी चीजें समझ लें आप, जमा हो रही हैं, हम जमा कर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे ना, और उसमें कुरान में की तिलावत करते थे। और फिर उनको, उनकी नजर पड़ती थी अपने बेटे के ऊपर। तो जैसी नजर पड़ती थी बेटे के ऊपर ना, तो अपनी रकातों को बढ़ा देते थे, तिलावत को और लंबा करते थे, और कहते थे मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए जमा कर रहा हूँ, ये तुम्हारे काम आने वाली चीज है। सोचें आप। ठीक है ना। तो एक इंसान, कोई इंसान माल जमा करता है, कोई इंसान घर बना देता है, कोई इंसान कुछ करता है। तो ऐसे अल्लाह के बंदे भी गुजरे हैं कि जिन्होंने कुरान जमा किया है औलाद के लिए, कि अल्लाह ताला ये कुरान मजीद की तिलावत, कुरान मजीद के लिए मेहनत, ये सब चीजें अल्लाह पाक हम जमा कर रहे हैं, कि हम, हमारे लिए भी काम आएगा, और हमारे बाद में हमारे बच्चों के असल में काम आएगा। असल काम आने वाली चीज यही है। आप सोचें, अल्लाह ताला ने खजाना भी जाया नहीं होने दिया था उन बच्चों का, जो कि उनके वालिदैन नेक थे। काना अबूहुमा सालिहा, है ना, सूरह कहफ में हम पढ़ते हैं ना। दो बच्चों का खजाना था, अल्लाह ताला ने छुपा के रखा था, और महफूज करके रखा था। क्यों? वालिदैन नेक थे। तो नेक वालिदैन, वालिदैन की तरफ से जो नेकी होती है ना, औलाद को जरूर पहुंचती है। तो हम जितना ज्यादा इसको पढ़ेंगे ना, उतना ज्यादा, सोचें आप, कि एक तो हम अपने लिए भी जमा कर रहे हैं। ठीक है ना। कब्र में जो अंधेरे होंगे ना, जो हम देखते हैं इतनी ज्यादा, वो रोशनी जो है ना, वो लाइट, असल में ये सब है। ये जो हमारी मेहनतें होंगी ना दीन के लिए, ये मेहनतें हैं, ये जो आप बार बार मेहनत करें, ये सोच के पढ़ें, तो आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना। कि यस, आई हैव टू डू दिस, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला, आई एम लाइटनिंग माई ग्रेव। या अल्लाह पाक, ये जो मैं मुश्किल उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ, ये सारी चीजें ना रोशनी बन के कब्र में आ जाएंगी। सुभान अल्लाह, सोचें आप। ठीक है ना। तो लाइट ही लाइट होगी इंशाल्लाह, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और आपको पता है ना, इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट एन इवेंट, एक ही दिन में खत्म हो जाए, नो, इट्स अ प्रोसेस। तो हमारी आज जो पोजीशन है ना, थोड़ी सी वो हल्की है। थोड़े से अरसे के बाद देखिएगा इंशाल्लाह, 2 महीने 3 महीने बाद, अभी जो रब तो रमजान का, इट इज द बेस्ट वे टू वेलकम दिस रमजान इंशाल्लाह। आप सबके लिए ना, रमजान को वेलकम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तजवीद आपकी अच्छी हो जाए,
और रमजान में तो कुरान पढ़ पढ़ के मजा आ जाएगा आप लोगों को इंशाल्लाह। ठीक है ना? तो आइन, है, आइन, है। ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल जब हलक शुरू हो चुका, बिगिनिंग ऑफ द थ्रॉट, ठीक है ना, बिल्कुल हरक के शुरू में, ग ग ग ग, गईन, गईन ये भी मोटा है। और खौ, खौ ये भी मोटा है। ठीक है ना? आखिर में मैंने आपको बताया, फिलहाल तो इसको आप लोग पढ़िए, दौद, मोटा करिएगा काफी, दो, दौद, दौद। ठीक है ना? क्योंकि इट इज अलाउड और ये पढ़ा जा रहा है और अरब इसको पढ़ रहे हैं इस तरह। दूसरा मैंने आपको बताया ना, रॉद, रॉद, रॉ, र, 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 रॉ, देखिए ये साउंड, देखिए ना, अलग साउंड है, र, 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 रॉद। जबान का किनारा ऊपर वाले दांतों, ऊपर वाली दाढ़ों में हल्का सा टच होता है बस, और निकलता है ये रॉद, रॉद। हमारे इंडियन पाकिस्तान के अक्सर बड़े उलमा सब रॉद पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है आगे जाके जब हम पढ़ेंगे ना, तो अब दुआत अभी तो पढ़ने में तो बड़ा अच्छा हो गया, अब जब हम कुरान मजीद पढ़ेंगे ना, तो फिर वहां पर पता लगेगा पढ़ने में कि वाकईतन कहाँ कहाँ जो है ना, फिर इंसान से ना, फिर कहीं कहीं दौद निकल रहा होता है, कहीं कहीं इंसान दौद पढ़ रहा होता है। तो इसीलिए हमारे पाकिस्तान के उलमा जो है ना, देखिए याद रखिएगा, कुरान मजीद नाजिल हुआ है कहाँ पर? हिजाज मुकद्दस में, है ना? तो अरब देखिए कि मक्का और उसके आसपास का एरिया, हिजाज मुकद्दस में कुरान नाजिल हो गया। मक्का मदीना और मतलब सऊदी अरब के समझे आसपास, इसको जो सही पढ़ा है ना, ये कुरान में के बारे में मशहूर है, वो मिस्रियों ने पढ़ा है। जैसा कुरान मिस्री पढ़ते हैं दुनिया में कोई नहीं पढ़ता। ठीक है ना? और इसको जो समझा है, ये भी जना वो मुसल्लम है कि इसको समझने वाले सब कॉन्टिनेंटल, सब कॉन्टिनेंट वाले हैं, यानी कि इंडो पाक में, यानी कि इसकी गहराई में उतरकर इसके जना वो बहुत ज्यादा, अरब ने भी किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब कुरान अजम में आया है ना, आपको पता है ना कि एक से ज्यादा जबानें सीखने का जो हमने सबसे बड़ा फायदा देखा, एक से ज्यादा जबानों को सीखने से सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो ये कि इंसान का विजन और मायने ब्रॉड हो जाते हैं। ठीक है ना? तो और इसको समझा है, तो हमारे उलमा ने कहा कि भाई बात सुने, जब आप दौत कह रहे हैं, तो इस दौत वाले रूल को हर जगह अप्लाई करें फिर। ठीक है ना? फिर एक लफ्ज आता है अरबी में, आरजी, अब वो आरजी बोलते हैं। नहीं, आप हमारे हमारे स्कॉलर ने कहा भाई, जब आप इसको दौत कह रहे हैं तो आरजी मत बोले ना, बोले आरती, आरती बोले अब, है ना? सही बात है भाई। अब आरती अपनी मर्जी आई तो दौत हो गया, आरती नहीं, आरती, 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 आरती बोलना चाहिए। ठीक है ना? यानी कि टेम्परेरी। भाई ये तो बहुत ही दुनिया बिल्कुल आरती है, दुनिया आरती है भाई, आरती अजीब हो जाएगा, अल्लाह माफ फरमाए। तो एक ही रूल को हर जगह अप्लाई करो ना। तो हमारे स्कॉलर्स ने उनको ये एतराज किया कि भाई आप दौत पढ़ रहे हो ना, चलो पढ़ो दौत, कोई टेंशन नहीं है, सही है भाई, हमने मान लिया भाई, आप लोगों ने मखरज सही किया है, इसका दौत है, इसको हर जगह फिर दौत ही रखना। जेर में आएगा तो दौत होगा, जहरी बात है, जो रूल के मुताबिक। अब उसके अंदर फिर बेचारे फंस जाते हैं। तो उनमें भी, अभी अल्लाह का शुक्र है, मुझे कुरान मजीद सुनाने का इत्तेफाक हुआ है मस्जिद नबवी में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के खास फजल करम से। और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, मस्जिद नबवी के एक उस्ताद हैं मस्जिद नबवी में, आप सोचें, उनका नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला अल हाजी अल कबीर। आप लोगों में से कोई भी हरम जाए तो मतलब आजकल के दिनों में या जब भी जाए, तो खुद जरूर जाके मुलाकात करिएगा। मस्जिद नबवी में होते हैं, और इनका नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला अल हाजी, और उनको मोहम्मद अब्दुल्ला अल कबीर भी कहते हैं। ठीक है ना? यानी कि सबसे बड़े, वो सबसे बड़े उस्ताद हैं, मस्जिद नबवी में इस वक्त होते हैं माशाल्लाह। तो वहाँ इस वक्त जो हरमैन के जो अइम्मा है ना, दोनों हरम के, मक्का के भी और मदीना के भी, उनमें से अक्सर उन्हीं के शागिर्द हैं। तो अल्लाह ताला ने मुझ नाचीज को भी उनका शागिर्द बनने का शरफ बख्शा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मतलब मेरी जिंदगी में अगर कोई हसीन तरीन लम्हा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हजरत को खुद कुरान सुनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक ने जो है ना, वो क्या हस्ती है, वो क्या जबरदस्त हस्ती है। तो मैं हजरत को जब कुरान सुना रहा था ना, तो मैंने हजरत से कहा, मैंने कहा हजरत मैं बहुत परेशान हूँ, और हैं पाकिस्तानी वो, सोचें आप, तकरीबन 50 53 साल से, 53 ईयर से तो वो हैं उधर ही मदीना मुनव्वरा में, सबसे बड़े उस्ताद हैं, इस वक्त उनकी उम्र 82 है।
अराउंड 80 to 82 उनकी एज है माशाल्लाह। तो हजरत से मैंने कहा हजरत मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, आप मुझे बताएं दौद के ना, क्योंकि मैंने अरब में भी अल्लाह का शुक्र है तरावी पढ़ाई है तकरीबन 6 साल। तो मैंने हजरत से कहा, मैंने कहा हजरत ये दौद का मसला मेरा हल करें। मैं दौद आपको सुना रहा हूँ, सबसे बड़े उस्ताद आप हैं यहाँ के, मुझे बताइए आप, मैं दौद पढ़ूं या दौद? कहने लगे बेटा ये दौद पढ़ने में इनका भी इख्तिलाफ है बेचारों का, तुम दौद पढ़ो, दौद ही पढ़ो। तो मैंने कहा बस, अब मुझे ऐसी दलील मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अब दुनिया में किसी और की दलील नहीं चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि दोनों पढ़ना जायज है फिलहाल। आप लोग दौद पढ़िए, दौद, दौद। आगे जाके जब आप कुरान में आ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब फिर इंशाल्लाह दौद पढ़िएगा, दौद। मैंने आपको मखरज बताया है, दौद। उल्टा जबान का जो उल्टा किनारा है वो ऊपर दांतों को टच करता है हल्का सा, बस वाह, वाह की आवाज आती है, दौद, दौद। ठीक है ना, बहुत मुश्किल से मैंने भी जबान पे चढ़ाया था, क्योंकि हम बचपन से दौत पढ़ रहे थे। और हम दौत को मतलब सही भी है, मेरा को होता है ना, दौत कोई गलत थोड़ी है, तो एक्सेप्टेड है ऑफ कोर्स। बट द रूल शुड अप्लाई टू ऑल, द रूल शुड अप्लाई टू द होल ऑफ द लैंग्वेज, है ना। जब आप इसको पढ़ रहे हो तो इसका हर जगह इसको अप्लाई करना, इसका जो ना होना चाहिए। बहरहाल, तो देखिए ये हमारे अरबिक अल्फाबेट्स हैं। इनको आपने एक दिन बिला नागा, सबसे बेहतरीन तरीका पता है क्या होगा? सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा, हर नमाज के बाद एक मरतबा पढ़िए, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। और मुझे रिकॉर्ड करके माशाल्लाह कुछ लोगों ने भेजा था कल, मैंने उनका सुना, मुझे बहुत मजा आया। जहां करेक्शन करनी हुई मैंने करेक्शन की है। ऑडियो व्हाट्सएप, आप सबसे गुजारिश है, यहाँ पे कितने लोग हैं मैं देखता हूँ इस वक्त, से मेरे ख्याल में 7-8 लोग हैं ना, 7 या 8 लोग हैं। देखिए डॉक्टर साहब रहीमहुल्लाह जो है ना, ये मेरे उस्तादों में से हैं, डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्तादों में से हैं। देखिए ये बात जहन में रखिएगा, डॉक्टर साहब रहीमहुल्लाह उस्ताद, अब मिसाल के तौर पे आप लोगों ने स्कूलिंग पढ़ी है ना, स्कूल में सारे टीचर्स होते हैं ना, कोई केमिस्ट्री का टीचर है, कोई मैथ्स का टीचर है, कोई बायो का टीचर है, कोई उर्दू का टीचर है, कोई इंग्लिश का टीचर है। हर टीचर के अपने अपने मामलात होते हैं ना। तो उस डॉक्टर साहब रहीमहुल्लाह की ये फील्ड ही नहीं है। डॉक्टर साहब रहीमहुल्लाह की फील्ड है तफसीर कुरान। डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह ने कुरान में की तफसीर बहुत अच्छी की है, और डॉक्टर साहब खुद कुरान अच्छा पढ़ने वाले थोड़ी थे। ठीक है ना। तो देखें, जो इल्म जिसके पास हो ना, जो जिस फन का माहिर हो, इंसान को उससे वो चीज लेनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह से हमने तफसीर पढ़ी है, माशाल्लाह तफसीर बहुत अच्छी बयान करते हैं। और वो भी तफसीर क्या, जो मौजूदा हालात के ऊपर डॉक्टर साहब रहमतुल्लाह ने उस कुरान मजीद से जो टीचिंग्स हैं उसको डॉक्टर साहब लेकर, और आज के जमाने के हिसाब से जो बयान करते हैं वो कमाल है, शाहकार है। और ये डॉक्टर साहब का मौजू है कि कुरान मजीद की आयत को मौजूदा हालात के मुताबिक बयान करना, ये हर किसी की बस की बात नहीं होती। तो ये डॉक्टर साहब का इंटेलेक्ट था माशाल्लाह, उन्होंने बयान किया, हमने उनसे पढ़ा। लेकिन डॉक्टर साहब वाज नॉट द तजवीद टीचर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये हम लोग, क्योंकि जारी बात है मदारिस वाले हैं ना, हमें पता है कि भाई एक उस्ताद है जिसका जो कि माहिर है हदीस का, उससे हम हदीस लेंगे। खुद हमारे मदारिस में भी ये मिजाज होता है कि हम हदीस के उस्ताद से सिर्फ हदीस पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है उसकी एक स्टडी है, रिसर्च है। वो जो हदीस में उसकी राय होगी ना, वो किसी और की राय नहीं, सबसे ज्यादा कीमती उसकी होगी। फिक्र हम फकीह से पढ़ते हैं, जो वाकई जिसको 25 साल हो गया हो फिका पढ़ाते हुए, उसकी हुई राय की ना मोतबर होती है। तफसीर हम मुफस्सिर से पढ़ेंगे। तजवीद हम कारी से पढ़ेंगे जिसको इल्मुल क़िराअत आती होगी, और उसको मश्क भी आती है। इल्मुल क़िराअत का एक तो इल्म है सिर्फ, भाई ये इस तरह कर लो, ये इस तरह कर लो, ये इस तरह कर लो, ये ऐसे पढ़ लो, ये कोई फायदा थोड़ी है। उसके बाद वो उस्ताद वो होता है जिसको मश्क आती है, जिसको कुरान पढ़ना आता है सही से, कि उसका कुरान सुनकर अंदाजा हो जाएगा कि वाकईतन ये कोई माहिर है पढ़ने वाला कुरान का। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए मश्क आना जरूरी है। सिर्फ ये तो, ऐसे बहुत सारे असातिज़ा हमारे हैं जिनको हमसे ज्यादा रूल्स शायद आते होंगे, इल्म है वो तो, लेकिन मश्क उनसे बोला जरा कुरान पढ़े। बेचारे कुरान पढ़ते हैं तो हमको हंसी आ जाती है, तो अस्तगफिरुल्लाह। वजह क्या होती है, जारी बात है हर किसी की अलग फील्ड है ना। तो हर किसी की फील्ड अलग होती है ना, इसलिए। तो इसीलिए ध्यान में रखें, डॉक्टर इसार अहमद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी राय हो सकती है, सही बात है, लेकिन वो बेचारे इस फील्ड के माहिर नहीं थे। हमने कभी नहीं पढ़ा डॉक्टर साहब से, बल्कि डॉक्टर साहब की बेचारे की तिलावती जो है ना वो बस सही थी। अल्लाह ताला बहरहाल हर इंसान के दिल से, देखें असल में तो ये दिल के मामला है ना, हर इंसान का अल्लाह ताला से अलग कनेक्शन है। ठीक है ना। तो लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, हर किसी की राय को हर जगह पे मत लिया करें। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ उसकी सिंपल मिसाल दी है। आपके फिजिक्स के टीचर हैं, उनको उन्होंने आपको उर्दू वाले मशवरे दे दिए, आप बोलेंगे यार फिजिक्स के टीचर हैं हमें उर्दू बता रहे हैं, बताओ जरा यार, हम तो उर्दू के टीचर से पूछेंगे।
केमिस्ट्री के टीचर है, वो मैथ्स के बारे में कुछ बोलेगा तो आप बोलेंगे भाई मैथ्स के टीचर से मैथ्स का पूछेगा ना आदमी यार, कि आपकी केमिस्ट्री है भाई, केमिस्ट्री संभालो अपनी यार, क्यों आ रहे हो मैथ्स में बिला वजह। समझ रहे हैं आप। तो ये एक उसूल है, तो इसको हमें देखना चाहिए इंशाल्लाह, ठीक है ना। इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, अलिफ से लेकर और ये बहुत तक अच्छी तरह मुझे सुनाकर भेजें, ठीक है। इस हफ्ते तो हमारी 3 क्लासें हुई हैं, अगले हफ्ते से इंशाल्लाह प्लान यही है कि हम अपनी क्लासों को 4 कर देंगे, यानी कि जुमरात की रात को भी क्लास हुआ करेगी फिर, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया है, आप लोगों की जिम्मेदारी और आप लोगों का होमवर्क ये है, आप लोगों ने इन लेटर्स को इसी एहतमाम से जिस तरह हमने आज पढ़ा है, आप लोगों ने हर नमाज के बाद एक मरतबा पढ़ना है। तो एक आज का दिन है, पढ़ के सोइएगा। कल का दिन है, फिर परसों का दिन है, क्योंकि अब तो ज्यादा दिन हो जाएंगे थोड़े, जुमरात जुम्मा हफ्ता इतवार 4 दिन हो जाएंगे। ये सिर्फ इस हफ्ते हो रहा है, अगले हफ्ते में 4 करूंगा ताकि 4 क्लासें हों, ताकि फिर वो ना, इसको हमें जल्दी जो है ना वो आगे बढ़ के कुरान पे आना है। एक मतलब आपने आखिर की 10 सूरतें मुझसे पढ़ ली ना, मैं चाहता हूँ आखिर की कम से कम 10 सूरतें आप लोग मुझसे पढ़ें। उसके बाद तो खैर आप लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना, मैं क्या नहीं छोड़ूंगा, आप लोग नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आखिर की 10 सूरतें पक्की मुझे सुनाइए पहले, आप देखिएगा अगली 10 सूरतें आप लोग खुद ऐसे मुझे रूल बयान कर रहे होंगे, आप सर यहाँ पे ये होगा, सर यहाँ ये होगा, सर यहाँ पर ये होगा, खुद बता रहे होंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। और मेरे साथ मश्क करेंगे आप लोग। तो हर नमाज के बाद आपने एक मरतबा पढ़ना है प्लीज, जिम्मेदारी के साथ इंशाल्लाह, ठीक है भाई। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाय खैर दे। किसी का कोई सवाल हो मुझसे तो सवाल कर लें। सर इसकी ना रिकॉर्डिंग चाहिए होगी फिर वो प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए होगी। हम्म। जी सर, क्योंकि सर प्रैक्टिस करनी होगी ना तो फिर चले ठीक है जाहिर है सही है। सुनेंगे तो। चले सही है, जी। मैं इसको अपलोड करता हूँ। अपलोड करके फिर आप लोगों को भेजता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। और जी किसी को कोई ठीक है सवाल सर। हो तो जी। कोई सवाल हो तो पूछ लें प्लीज, ठीक है। अगर कोई सवाल हो, किसी को कुछ पूछना हो तो ओके डन, इंशाल्लाह ठीक है। फिर हम चलते हैं, दुआ पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।